वेलकम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टेस्ट सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसमें 75 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस सीरीज से आपके एग्ज़ाम में लगभग 5 से 10 मार्क्स पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें और इस सीरीज के जितने भी वीडियो होंगे वो सारे वीडियो आप ज़रूर देखें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टेचू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, स्वतंत्रता की प्रतिमा स्टेचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नींद का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है नींद का अध्ययन, ये आपको बताना है। तो यह कहलाता है हिप्नोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? तो ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार जो है यह पुष्कर मेला का हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक है किमोनो। दोस्तों, आप भी इस वीडियो को शेयर करते चलें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लास्ट सफर किसने चित्रित किया है? तो लास्ट सफर जो है यह चित्रित किया है लियोनार्डो दा विंसी ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लाल त्रिकोण के लिए क्या सही है? तो लाल त्रिकोण के लिए जो सही है वह है यह परिवार नियोजन के लिए होता है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, डायना मंदिर हेतु प्रसिद्ध स्थान है, तो कहाँ है डायना मंदिर, ये आपको बताना है। तो यह है इम्फेसस में, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो किसान दिवस मनाया जाता है दोस्तों 23 दिसंबर को, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला कौन थी? तो वह थी संतोष यादव, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, क्वांटो मैदान किस देश में है? तो क्वांटो मैदान दोस्तों जापान में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो सदीर दोस्तों भारतनाट्यम का प्राचीन नाम है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कल्पक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो केगा परमाणु संयंत्र स्थित है कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में शामिल नेता कौन थे? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल नेता थे मार्शल जोसेफ टिटो, कर्नल नासिर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि उपयुक्त सभी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रेणुका झील कहाँ स्थित है? तो रेणुका झील स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल आकाश को भारतीय सेना में कब शामिल किया गया? तो इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया था 2008 में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी का संबंध जो है वह फुटबॉल से है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध जो है वह बैडमिंटन से है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जीआई टैग प्राप्त करने वाला भारत का पहला उत्पाद है, कौन है ये आपको बताना है। तो वह है दार्जिलिंग की चाय, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई के लोगो में कौन से जानवर का चित्र होता है?
तो वह होता है बाघ का, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है NR नारायण मूर्ति द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो यह किए थे वास्को डी गामा जी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण और विकास संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं, क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो यह कहा जाता है अर्थ समिट, यानी पृथ्वी शिखर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वह सिनेमा से जुड़ा हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बैडमिंटन का जाल केंद्र से कितना ऊंचा होता है? तो यह 5 फीट ऊंचा होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन हैं? तो आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक हैं श्री श्री रविशंकर जी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला सचिव जो थी वह थी स्नेहलता श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन नंबर बी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे, कौन थे ये आपको बताना है। तो ये थे लाल बहादुर शास्त्री जी, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हरभजन सिंह का संबंध किस खेल से है? तो हरभजन सिंह का संबंध क्रिकेट से है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सुब्रतो ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो सुब्रतो ट्रॉफी का संबंध जो है वह फुटबॉल से है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हॉकी के जादूगर के नाम से किसे जाना जाता है? तो हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद जी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी ये आपको बताना है। तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं फिराक गोरखपुरी जी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक कौन है? तो गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक थे फिराक गोरखपुरी जी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य का नाम क्या है? तो वह है गुजरात, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पायली एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, कौन जानी जाती है पायली एक्सप्रेस के नाम से? तो यह जानी जाती है पीटी उषा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में,
यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात हैं? तो आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात हैं बाबा आमटे जी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 8 मार्च को, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो प्रथम एशियाई खेल हुआ था भारत में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नवंबर के महीने में भारत का कौन सा राज्य सगाई महोत्सव मनाता है? तो नवंबर के महीने में भारत का वह राज्य जो सगाई महोत्सव मनाता है उसका नाम है मणिपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सी 2 टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? तो वे 2 टीम थे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो पाकिस्तान के हकीकत पुस्तक के लेखक हैं सतीश वर्मा जी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो तटरक्षक दिवस मनाया जाता है 1 फरवरी को, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, किस वर्ष में BSNL की स्थापना हुई थी? तो सन 2000 में BSNL की स्थापना हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, जर्मन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो जर्मन साम्राज्य की स्थापना काउंट बिस्मार्क ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं? तो चिपको आंदोलन से संबंधित व्यक्ति हैं SL बहुगुणा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कौन एक आसियान का सदस्य नहीं है? तो वह कौन सा नहीं है? तो वह भारत नहीं है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत भारती के लेखक कौन हैं? तो भारत भारती के लेखक जो हैं वह हैं मैथिली शरण गुप्त जी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गोल्डन रॉक पेगोडा किस देश में है? तो गोल्डन रॉक पेगोडा जो है वह म्यांमार में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह किससे बनी होती है? तो वह बनी होती है कंक्रीट से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह किससे बनी होती है? तो उसकी सतह बनी होती है कंक्रीट की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे सर CD देशमुख जी, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है लियोन में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हॉर्नबिल महोत्सव निम्न में से कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल महोत्सव जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है नागालैंड में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो मंगलयान जो लॉन्च किया गया था वह किया गया था श्रीहरिकोटा से, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। गांधी शांति पुरस्कार यह वार्षिक पुरस्कार है, यह निम्नलिखित में से किसको दिया जाता है? तो यह दिया जाता है व्यक्तियों और संस्थाओं को, यानी ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो यह दिया जाता है विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न, मधुबनी कला क्या है? तो मधुबनी कला बिहार में एक प्रचलित लोक कला है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों का आरंभ कब से हुआ था? तो एशियाई खेलों का आरंभ जो हुआ था वह सन 1951 से हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है गुड़गांव में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना में निम्नलिखित में से कौन सी कमान नहीं है? तो भारतीय वायुसेना में उत्तरी वायु कमान नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी, तो वह कौन थी? तो वह थी एन लम्सडेन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? तो यह जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, स्वीडन की संसद का नाम क्या है? तो स्वीडन की संसद का नाम है रिक्सडॉग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बंधुआ मजदूरी कब लागू की गई थी? तो बंधुआ मजदूरी लागू की गई थी सन 1976 से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च की प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जिनोवा में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज का स्थापना हुआ था सन 1882 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले दोहरा शतक किन्होंने लगाया था? तो यह लगाए थे सचिन तेंदुलकर जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मुगल वंश के संस्थापक कौन हैं? तो मुगल वंश के संस्थापक हैं बाबर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।